हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। तो हम लोग जंतु जगत चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था इकाइनोडर्मेटा तक। आज हम लोग को हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष में हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ाई करें अपनी और नीट की सीट एक्वायर करें। चलिए चालू करते हैं संग हेमिकॉर्डेटा। इन्हें हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है और पहले इनको कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था। हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं इनको, और पहले इनको फाइलम कॉर्डेटा के तहत सब फाइलम के रूप में रखा गया था। कॉर्डेटा का ही हिस्सा माना गया था, कशेरुकी का ही हिस्सा माना गया था। लेकिन बाद में क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती तो इनको रिमूव किया, वहाँ से हटाया और एक संघ के तौर पे स्थापित किया हेमिकॉर्डेटा। लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में, तो प्राणियों को हम लोग दो में बांट सकते हैं, रज्जुकी जिनमें नोटोकॉर्ड मिल रहा और अरज्जुकी जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं मिल रहा। अब इसे अरज्जुकी में अलग संघ के रूप में रखा गया है। बाद में इनको अब आज की तारीख में इनको अरज्जुकियों में रख दिया गया है एक अलग संघ के रूप में। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो हेमिकॉर्डेट के कॉलर में आगे हम लोग देखेंगे कि हेमिकॉर्डेट के शरीर को हम लोग 3 भागों में शुंड, कॉलर और वक्ष में बांट सकते हैं। इसके आगे वाली लाइनों में ये लिखा है कि इसके बॉडी को, शरीर को हम लोग शुंड, कॉलर और वक्ष में बांट सकते हैं। तो कह रहा हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में, कॉलर क्षेत्र में क्या मिल रहा है? कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे कॉलर क्षेत्र में आपको स्टोमोकॉर्ड मिलती है, स्टोमोकॉर्ड, जो कि हमारी नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है। मीजोडर्म से डिराइव्ड नहीं होती है, एंडोडर्म से डिराइव्ड होती है। तो एंडोडर्म से उत्पत्ति इसकी होती है स्टोमोकॉर्ड की। ठीक है जी। स्टोमोकॉर्ड कहते हैं जो पृष्ठरज्जु के समान और लगभग नोटोकॉर्ड से मिलती जुलती रचना है। इस संघ के प्राणी कमी के समान और समुद्री जीव हैं। तो दिखने में वॉर्म लाइक एनिमल्स हैं, कीड़े के आकार के वॉर्म लाइक एनिमल्स हैं और एक्सक्लूसिवली मैराइन है। समुद्री जीव केवल आपको मैराइन कंडीशन में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। तो फ्रेश वाटर में ये लोग नहीं मिलते, मैराइन कंडीशंस में मिलेंगे। वॉर्म लाइक एनिमल्स हैं। इस संघ के प्राणी कृमि के समान है तथा समुद्री जीव हैं और मैराइन एनिमल्स हैं, जिनका संगठन अंग स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का। तो इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा अंग तंत्र स्तर का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। यह सब द्विपार्श्व रूप से सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री, त्रिकोर की ट्रिप्लोब्लास्टिक है तथा प्रगुही सिलोमिक सिलोम की प्रेजेंस मिल रही है। इनका शरीर बेलनाकार है, बेलन के आकार का, तथा शुंड, कॉलर और लंबे वक्ष में विभाजित होता है। शुंड में प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग थोरेक्स, उसमें यह बटा हुआ है शरीर इनका। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र बंद। तो परिसंचरण तंत्र 2 तरह का हो सकता है, बंद अथवा खुला। तो बंद में हार्ट पंप करता है वेसल्स में ब्लड को, धमनियों में, शिराओं में, और खुले में हार्ट ब्लड पंप करता है ओपन स्पेसेस में, रिक्त स्थानों में ब्लड को। इनमें कैसा मिल रहा है? इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है, बंद तरह का। श्वसन क्लोम के द्वारा होता है, रेस्पिरेशन बाय मीन्स ऑफ गिल्स है, तथा शुंड ग्रंथि इनके उत्सर्जी अंग है। प्रोबोसिस ग्लैंड इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। शुंड ग्रंथि, प्रोबोसिस ग्लैंड इनके उत्सर्जी अंग है। नर व मादा अलग अलग होंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। नर अलग, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। निषेचन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, परिवर्धन लार्वा द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है
और प्रेजेंस ऑफ आपको लार्वल स्टेज टोनेरिया लार्वा मिल रहा है, ये बात इम्पॉर्टेंट है, टोनेरिया लार्वा मिल रहा है आपको, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल इसके ब्लैनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस, ब्लैनोग्लॉसिस सैकोग्लॉसिस इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आपसे जो बातें आपको याद रखनी है कि कृमि के समान के हैं, बहुत छोटा सा ये संघ होता है, शुंड कॉलर वृक्ष में शरीर बटा होता है, परिसंचरण तंत्र बंद तरह का, निषेचन बाय, परिवर्धन इनडायरेक्ट बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ टोनेरिया लार्वा, लार्वा स्टेज मिल रही टोनेरिया लार्वा। आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लें। तो संघ हम लोग को पढ़ना है हेमिकॉर्डेटा। जी, संघ हेमिकॉर्डेटा किस संघ में संघ हेमिकॉर्डेटा किस संघ में उत्सर्जी अंग शुंड ग्रंथि जैसा अंग होता है? अभी हम लोगों ने बात करी, तो इनका जो शरीर बटा हुआ है किसमें बटा हुआ है जी? कॉलर में, प्रोबोसिस शुंड, कॉलर और लंबे वक्ष। और प्रोबोसिस में क्या मिल रही? शुंड ग्रंथि मिल रही है। तो शुंड ग्रंथि जैसा अंग उपस्थित है और जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा। ठीक, हेमिकॉर्डेट पर फीड करते हैं, उनका भोजन क्या है? तो सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेराइन कंडीशन में मिल रहे हैं, समुद्री पानी में, और वहाँ पे जो सूक्ष्म जीवी हैं उन पे ये अपना भोजन ले रहे हैं, उन पे जीवन यापन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन हेमिकॉर्डेट की विशेषता नहीं है? कृमि जैसे प्राणियों के बड़े समूह से मिलकर बनता है, बड़े समूह नहीं, छोटे समूह, बहुत छोटा सा फायदा में, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। कृमि जैसे प्राणी तो है लेकिन बहुत छोटा समूह है, बड़ा समूह नहीं है। परिसंचरण तंत्र बंद तरह का, हाँ जी बंद तरह का होता है। तथा शुंड ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन, हाँ जी शुंड ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन। उनमें से अधिकांश में श्वसन क्लोम द्वारा, बिल्कुल ठीक। उनका शरीर बेलनाकार, ठीक बात। तथा यह शुंड कॉलर और लंबे वक्ष से बना, ठीक बात है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे इसके कैरेक्टर हैं। कौन सा कैरेक्टर नहीं है? कैरेक्टर ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा समूह नहीं है, बहुत छोटा समूह है। आगे चलिए, प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है गाइनोडर्मेट्स के बारे में? तो एक पिछले आपके संघ का एक क्वेश्चन आ गया, गाइनोडर्मेट्स के बारे में आ गया। नर व मादा अलग होते हैं, अलग होते हैं। आमतौर पर बाहरी निषेचन, फ्री फ्लोटिंग लार्वा के माध्यम से अप्रत्यक्ष विकास, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बाय मीन्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग लार्वा, जी ठीक बात। ये सभी तीनों ही कथन सही हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ है, फाइलम है? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यह आपके सब फाइलम है, उपसंघ है किसके? कॉर्डेट के, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है अपने आप में एक फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा, संघ को रिप्रेजेंट कर रहा, तो हमें चुन लेना होगा 21st क्वेश्चन का आंसर सी। हेमिकॉर्डेट कैसे जंतुओं का संघ है? समुद्री, ऑल आर मैराइन, समुद्री जंतुओं के संघ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा हेमिकॉर्डेटा फाइलम के बारे में लक्षण नहीं है? स्टोमेटोकॉर्ड की उपस्थिति, कौन सा हेमिकॉर्डेटा का लक्षण नहीं है? स्टोमेटोकॉर्ड की उपस्थिति, ये तो लक्षण है। स्टोमेटोकॉर्ड मिलता है जो मूल रूप से मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल नहीं एंडोडर्मल है, तो यही वाला आपका हो जाएगा। स्टोमोकॉर्ड तो मिल रहा है लेकिन वो एंडोडर्मल है, मीजोडर्म से डिराइव नहीं हो रहा। उत्सर्जी अंग शुंड ग्रंथि है, ठीक बात है। परिसंचरण तंत्र खुला है, परिसंचरण तंत्र कैसा है इसका? परिसंचरण तंत्र इसमें आपको कैसा मिल रहा है? परिसंचरण तंत्र हमको इसमें बंद तरह का मिल रहा है, परिसंचरण तंत्र बंद तरह का होता है, ठीक है जी। तो ये वाला आपका भी और ये वाला भी, दोनों उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो लक्षण नहीं है? ए भी नहीं है, सी भी नहीं है। श्वसन गलफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, हाँ जी ठीक। उत्सर्जी अंग शुंड ग्रंथि, हाँ जी ठीक। तो बी और डी लक्षण हैं, ए और सी नहीं।
स्टोमोकॉर्ड की उपस्थिति जो मूल रूप से मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल नहीं होती, एंडोडर्मल है। परिसंचरण तंत्र खुला है, परिसंचरण तंत्र बंद है। कौन सा हेमिकॉर्डेटा से संबंधित है? साल्पा, ब्लेनोग्लोसिस, पेट्रोमाइजन, मिक्सिन। तो हम लोग देखेंगे ब्लेनोग्लोसिस है और सैकोग्लोसिस जो इसके मेंबर हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लेनोग्लोसिस। ठीक, तो ये हमारा ख़त्म हुआ हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पे आके हम लोग का हेमिकॉर्डेटा ख़त्म हो गया। जो इसके मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है, कॉलर क्षेत्र में अविकसित रचना संरचना, स्टोमोकॉर्ड याद रखना है, प्राणी कृमि के समान है याद रखना है, ऑल आर मैराइन याद रखना है, शरीर बेलनाकार, शुंड कॉलर लंबे वक्ष में बटा याद रखना है, परिसंचरण तंत्र बंद तरह का याद रखना है, शुंड ग्रंथि उत्सर्जन अंग याद रखना है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ टोनेरिया लार्वा याद रखना है। तो 5-6 पॉइंट हैं जो आपको याद में रखने। यहाँ पे आके आपका ख़त्म हुआ हम लोग का नॉन कॉर्डेट्स। अब हम लोग संघ कॉर्डेटा में रज्जुकीय प्राणियों में एंटर हो रहे हैं। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा इसको भी आज पढ़ लें। हम लोग आ गए अब संघ कॉर्डेटा रज्जुकी प्राणी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण मिलते हैं: पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्र का रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में आपको 3 आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मिल रहे हैं: पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु। नर्वस सिस्टम में ये हमारे जो नर्व कॉर्ड है ये आपको मिलेगी डॉर्सल साइड पे, पृष्ठ डॉर्सल हॉलो खोखली, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड आपको मिलती है कशेरुकी संघ के प्राणियों में। तो इसको हमारी नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु की प्रेजेंस तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्लोम छिद्र गिल स्लिट्स, फेरिंग्स में गिल स्लिट्स आपको मिलेंगे। तो 3 लक्षण, मूलभूत लक्षण है किसके? कशेरुकी के, वर्टिब्रेट के: डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नोटोकॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यह सभी द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। सब के सब बाइलेटरल सिमेट्री दिखाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमिक हैं। इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इसमें गूदा, पश्च, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं। गूदा, पश्च, पुच्छ, गूदा, पश्च, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं। गूदा, पश्च, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और क्या मिल रहा है? और आपको गूदा, पश्च, पुच्छ मिल रहे हैं। सारणी 4.1 पे आइए और इनका स्टडी करिए, अरज्जुकी और रज्जुकी प्राणियों के विशेष गुणों के बारे में, लक्षण के बारे में। तो क्लोम छिद्र, ये देखिए फेरेंजियल ग्रसनी में क्लोम छिद्र मिल रहे हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिल रहे हैं। गूदा, पश्च, पुच्छ, पोस्ट एनल टेल मिल रही है, पोस्ट एनल टेल मिल रही है। मेरुदंड पृष्ठ रज्जु, ये आपका नोटोकॉर्ड और ये आपका मेरुदंड। तो आइए सारणी 4.1 के हिसाब से रज्जुकी प्राणियों के लक्षणों को देखें। रज्जुकी प्राणी कॉर्डेट्स में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। पृष्ठ रज्जु किसमें मिलेगा? रज्जुकी प्राणी में। पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स में, रज्जुकी में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठ पे, डॉर्सल साइड पे, वह खोखला एकल।
तो डोर्सल हॉलो सिंगल, जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसकी नर्व कॉर्ड डोर्सल है, हॉलो है और सिंगल है, एक है। एक है खोखली है, किधर है? पृष्ठ पे, पीठ पे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में, वेंट्रल है, ठोस सॉलिड है तथा दोहरा डबल सॉलिड, डबल सॉलिड वेंट्रल, डबल सॉलिड वेंट्रल। और यहाँ था सिंगल हॉलो डोर्सल, एक थी, खोखली थी और पृष्ठ पे थी, यहाँ अधर अधर तल पे डबल सॉलिड वेंट्रल है। ये फर्क है दोनों में। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंक्स में गिल स्लिट्स होंगे, गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, गिल स्लिट्स नहीं होते, क्लोम छिद्र अनुपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित है। हृदय अधर भाग में होता है, हृदय जिधर हम लोग का मुंह अधर वेंट्रल साइड पे, इसमें हृदय कहाँ है? पीठ पे। इन लोग का हृदय पीठ साइड पे होता है, अगर उपस्थित है तो पीठ पे होगा, पृष्ठ भाग पे होगा। ये गुदा पश्चपुच्छ उपस्थित होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है। तो ये 4-5 लक्षण हैं और यही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में ये आपको याद में रखना है, ये 5 लक्षण याद में रखने हैं। हाँ जी, तो ये 5 लक्षण हैं जो आपको याद में रखने हैं, रज्जुकी और रज्जुकी के बीच के अंतर। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। संघ कॉर्डेटा, ये जो हमारा संघ कॉर्डेटा है, इसको 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो संघ कॉर्डेटा को 3 में बांट दिया, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो संघ कॉर्डेटा को 3 सब फाइलों में, 3 उपसंघों में बांट दिया। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सेफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। तो यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट को मिला के, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा भी कह दिया जाता है। यह सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट कैसे हैं? ऑल आर मेराइन, सभी मेराइन है। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, फिर से देख लीजिए। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। केवल और केवल लार्वल स्टेज में मिलेगी और केवल पूंछ में मिलेगी। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक, यहाँ पे केवल पूंछ में और लार्वा में। यूरोकॉर्डेट के एनिमल्स में केवल लार्वल स्टेज में और लार्वा में भी केवल पूंछ में, यूरोकॉर्डेटा। और सेफेलोकॉर्डेटा में सिर से पूंछ तक। सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली है तथा जीवन थ्रू आउट द लाइफ बनी रहेगी। तो केवल उसके लार्वल स्टेज में नहीं, लार्वा के बाद एडल्ट में भी मिलेगी। यहाँ पे केवल लार्वा में मिलेगी और पूंछ में मिलेगी। क्या चीज़? नोटोकॉर्ड। तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड आपको केवल लार्वा में मिल रही है और केवल पूंछ में मिल रही है, जबकि सेफेलोकॉर्डेट में फ्रॉम हेड टू टेल, और वो भी थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन काल में। वहाँ पे केवल लार्वा में और लार्वा में भी केवल पूंछ में। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सर से पूंछ तक फैली है, जो जीवन के अंत तक बना रहता है, थ्रू आउट द लाइफ बना रहेगा। उदाहरण यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण आप याद रख लीजिएगा, दास, डोलियोलम, एसिडिया, साल्पा।
दास दास हैं हम तुम्हारे, दास डोलियोलम, डोलियोलम एसिडिया साल्पा, डोलियोलम एसिडिया साल्पा। ठीक है जी। तो यूरोकॉर्डेटा के 3 हैं मेंबर जो आपको याद में रखने हैं, डोलियोलम एसिडिया साल्पा। सिफेलोकॉर्डेटा का एक है केवल ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा के नाम लैंसलेट, एम्फियोक्सिस। ब्रैंकियोस्टोमा याद रख लीजिए। ब्रैंकियोस्टोमा के और 2 नाम लैंसलेट, लैंसलेट याद रख लीजिए, और एम्फियोक्सिस याद रख लीजिए। ये साल्पा का यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया है चित्र। एसिडिया, यूरोकॉर्डेटा एसिडिया साल्पा डोलियोलम एसिडिया का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है आपको। सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, लैंसलेट। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को फर्दर बांट दीजिए आप, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्टिब्रेटा को। ठीक है जी। वर्टिब्रेटा, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मिलेंगी, वो एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी, उनको हम लोग बोलेंगे कशेरुकी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। तो यूरोकॉर्डेट में लार्वल स्टेज में मिल रही थी और केवल टेल में मिल रही थी। सिफेलोकॉर्डेट में थ्रू आउट द लाइफ मिली, उसके पूरे जीवन काल में, और हेड टू टेल मिली। वर्टिब्रेट्स में कब मिल रही है? तो वर्टिब्रेट्स में आपको मिल रही है भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था आने पे क्या होगा? पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाएगी। तो नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देगा कौन? वर्टिब्रल कॉलम। आइदर बोनी और कार्टिलेजिनस। तो पृष्ठ रज्जु को रिप्लेस कर दिया है वर्टिब्रल कॉलम ने, आइदर बोनी और कार्टिलेजिनस। अस्थिल या तो अस्थि बोनी, या उपास्थिल कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज की बनी मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड गेट रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड को, पृष्ठ रज्जु को रिप्लेस कर दिया कशेरुकी दंड ने। और ये कशेरुकी दंड जो है मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम, ये या तो बोनी है और या कार्टिलेजिनस है। कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है। कशेरुकी जो होगा, कशेरुकी रज्जुकी तो होगा, लेकिन जितने भी रज्जुकी हैं वो कशेरुकी नहीं है। रज्जुकी को तो हम लोगों ने फर्दर बांट दिया ना। कॉर्डेट को तो हम लोगों ने फर्दर बांटा है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। देखिए, फिर से देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए। जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स को हम लोगों ने फर्दर बांटा है 3 में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं, जितने भी, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। कुछ उनमें यूरोकॉर्डेट है, कुछ सिफेल, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट हैं। ठीक है। आप समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से देखो। मानो यहाँ पे प्लेयर है जो कुछ भी खेल रहा है। तो कुछ ऐसे हैं जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी, कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट प्लेयर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं वो सारे के सारे प्लेयर तो हैं ही। जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं वो सारे के सारे प्लेयर में आ रहे हैं, लेकिन जितने भी प्लेयर हैं वो सारे के सारे क्रिकेट खेलने वाले नहीं हैं। ऑल प्लेयर्स आर नॉट क्रिकेटर बट ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर।
क्योंकि प्लेयर्स में तो कैटेगरी है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे था कॉर्डेट और यहाँ पे था वर्टिब्रेट। यहाँ पे था कॉर्डेट, ऊपर कॉर्डेट्स की फर्दर आपको कैटेगरी मिल रही है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो तो कॉर्डेट है ही हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट, सारे के सारे वर्टिब्रेट नहीं है, कुछ उसमें यूरोकॉर्डेट भी, कुछ सिफेलोकॉर्डेट भी, ये बात है। ठीक है, तो कशेरुकी रज्जुकी हैं, कशेरुकी रज्जुकी हैं, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट हैं कॉर्डेट हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है ना, उसमें कुछ यूरोकॉर्डेट है, कुछ सिफेलोकॉर्डेट है, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के प्रमुख लक्षण के अतिरिक्त, तो रज्जुकी के 3 लक्षण हम लोगों ने पीछे देखे, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्ड स्लिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3, 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी हृदय, और उसके अलावा क्या मिल रहा है, उसके अलावा आपको 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड मस्कुलर हार्ट मिलेगा, जो किधर होगा, वेंट्रल साइड। तो मस्कुलर हार्ट विच इज 2, 3 और 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, अधर तल पे हम लोग को पेशी हृदय का मिलना, ये किसका लक्षण है, ये कशेरुकी का लक्षण। तो रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अलावा कशेरुकों में 2 प्रकोष्ठ, 3 प्रकोष्ठ या 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय मिलना, ये भी एक प्रमुख लक्षण है हमारे कशेरुकी का। वृक उत्सर्जन किडनी, किडनी फॉर एक्सक्रीशन, वृक उत्सर्जन किडनी। तो कशेरुकी जो हैं वर्टिब्रेट्स, उनमें किडनी मिल रही है फॉर एक्सक्रीशन एंड वाटर बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन। तथा पंख या पाद के रूप में 2 जोड़ी उपांग, तो या तो फिन्स के रूप में या लिम्ब के रूप में। फिन्स पंख या पाद लिम्ब के रूप में 2 जोड़ी युग्मिक उपांग होते हैं, लिम्स होंगे, 2 जोड़ी लिम्स मिलेंगे, 2 जोड़ी युग्मित उपांग मिलेंगे। उपसंग वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा रज्जुकी, रज्जुकी को बांट दिया यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटा में कशेरुकी, कशेरुकी वर्टिब्रेटा को फर्दर हम बांट रहे 2 में, अनैथोस्टोमाटा, नैथोस्टोमेटा। अनैथोस्टोमेटा बिना जबड़ों का और जबड़े सहित, अनैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा, 2 हम लोगों ने उसको डिवीजन में वर्टिब्रेट्स को बांट दिया। तो वर्टिब्रेट हमारा क्या है, उपसंग, इसको हम लोगों ने 2 डिवीजन में बांट दिया। नैथोस्टोमेटा विदाउट जॉ, विदाउट जॉ, बिना जॉ के, बिना जबड़े के, जबड़ा रहित, और विद जॉ, जबड़ा सहित, यहाँ पे विद जॉ है। तो विदाउट जॉ, विद जॉ। विदाउट जॉ में साइक्लोस्टोमेटा, अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में, साइक्लोस्टोमेटा। और इधर आप देखेंगे नैथोस्टोमेटा जो है हमारा विद जॉ, उसको आपने बांटा पाइसिस में, प्रेजेंस ऑफ फिन, पाइसिस, पीसिस, टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, तो 4 लिम्ब, 4 लिम्स का मिलना, 4 लिम्ब, 4, 4 चतुष्पाद, टेट्रापोडा चतुष्पाद, 4 पाद उपस्थित हैं, 2 अगले 2 पिछले, जिसको फर्दर हम लोग देखेंगे, क्लासेस में बांटेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स में। ठीक है जी। तो वर्टिब्रेटा को फर्दर हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। ओके, चलिए अब साइक्लोस्टोमेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्टिब्रेटा फिर से देख लो भाई, वर्टिब्रेटा को पहले 2 में बांटा है आपने, नैथोस्टोमेटा, एनैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा विदाउट जॉ। उसमें पहली हमारी क्लास आ रही है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा में वो एनिमल्स आ रहे हैं जो मछली पे,
परजीवी हैं, मछलियों पे आश्रित होकर अपना जीवन काट रहे हैं। इनका शरीर लंबा होता है। बॉडी कैसी होगी? शरीर लंबा होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी, लॉन्ग इलोंगेटेड होगी, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं और रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मिलेंगे। 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र मिलेंगे। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है। तो इनका जो माउथ है विदाउट जॉ है, और उसमें खासियत क्या है? फॉर सकिंग, चूसने के लिए। सर्कुलर माउथ है, विदाउट जॉ है, एंड उसमें सक करने के लिए, चूसने के लिए। साइक्लोस्टोम का बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार। तो सकिंग सर्कुलर माउथ आप लोग को मिल रहा है विदाउट जॉ। सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, बिना जबड़ों का, साइक्लोस्टोम में मिल रहा है। इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। जो हम लोग की होती हैं पाइसिस, जो ओरिजिनल मछली हैं, ये ट्रू मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है। तो इनके शरीर में स्केल्स, शल्क नहीं मिलेंगे तथा युग्मित पंखों का अभाव तथा पेयर्ड फिन्स नहीं मिलते। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। कपाल भी उपस्थित है, मेरुदंड भी उपस्थित है। कपाल क्या? तो सिर के चारों तरफ बोनी कवरिंग जो बन रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कपाल, क्रेनियम। सर में, हमारे सर में जो बोन से एक आवरण, सुरक्षित आवरण बन रहा ब्रेन के लिए, उसको बोलते हैं कपाल। तो कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित हैं। कपाल भी है, क्रेनियम भी है, साथ के साथ वर्टिब्रल कॉलम भी है। परिसंचरण तंत्र बंद तरह का है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं। साइक्लोस्टोम कैसे होंगे? समुद्री होंगे। तो साइक्लोस्टोम समुद्री होंगे। फिर से देख लेते हैं शुरू से, चलिए। साइक्लोस्टोम वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी हैं। शरीर लंबा है। 6 से 15 गिल स्लिट्स मिल रहे हैं। बिना जबड़ों का, एनाथोस्टोमेटा में रखा ही उसको इसीलिए है कि बिना जबड़ों का है। सर्कुलर और सकिंग टाइप का माउथ है। शरीर में शल्क, स्केल्स नहीं है। युग्मित पंखों का पेयर्ड फिन्स नहीं होते। कपाल, मेरुदंड उपस्थित है। क्रेनियम भी है, वर्टिब्रल कॉलम भी है। परिसंचरण तंत्र बंद तरह का। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, समुद्री कंडीशन में मिलेंगे, मेराइन होंगे, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। लेकिन जब ये बच्चे पैदा करने, अंडे देने वाले होते हैं, तो ये कैसे पानी से, खारे पानी से मीठे पानी में, फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद ये मर जाते हैं। जनन देने के बाद ये तो खत्म हो गए, इसके लावा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। लेकिन जो लार्वा बने, लार्वा वो मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे जिनको बोलना है, तथा मिक्सिन, हैगफिश। पेट्रोमाइजन और हैगफिश, मिक्सिन इसके उदाहरण। पेट्रोमाइजन और मिक्सिन, पीएम, पेट्रोमाइजन मिक्सिन उदाहरण है किसके? साइक्लोस्टोमेटा के। पेट्रोमाइजन लैम्प्रे तथा मिक्सिन हैगफिश, ये उदाहरण किसके हैं? ये उदाहरण है आपके साइक्लोस्टोमेटा के। ठीक है जी, चलिए अगले अब हम लोग वर्ग पे चलते हैं। बात, हाँ जी, तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हो गई बात। ठीक है, चलिए आगे चलें। साइक्लोस्टोमेटा के बाद अब अगला आ रहा वर्ग कॉन्ड्रिक्थीस। क्लास हमारी कॉन्ड्रिक्थीस। तो ये क्लास जो है पाइसिस में आ रही है। साइक्लोस्टोमेटा ये हम लोगों ने पढ़ लिया। पाइसिस में, पीसिस में आ रही है आपका कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस। तो वर्टिब्रेटा
वर्टिब्रेटा को आपने दो में बांटा, नैथोस्टोमेटा, जिनमें विदाउट जॉ एंड विद जॉ। अनैथोस्टोमेटा में साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लिया आपने। तो ये ट्रू फिशेस नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है। दीज आर नॉट द ट्रू फिशेस, ये बात लिख लीजिए अपनी यहाँ पे ऐसे। दीज आर द सीडो फिशेस, झूठी कूट। ये हमारी ट्रू फिशेज हैं पाइसेस में जो आ रहे हैं। तो नैथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े मिल रहे हैं उनको फर्दर आप दो में बांट देंगे सुपर क्लास में। पाइसेस सुपर क्लास है, पाइसेस सुपर क्लास है जिनमें फिन्स मिल रहे हैं, पंख मिल रहे हैं, और यहाँ पे चतुष्पाद 4 लिम्ब मिल रहे हैं, 4 लिम्ब्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, टेट्रापोडा, चतुष्पाद 4। ठीक है जी। तो अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया साइक्लोस्टोमेटा। अब हम लोग इस पे आ गए हैं नैथोस्टोमेटा, और नैथोस्टोमेटा में पाइसेस और पाइसेस में कॉन्ड्रिक्थिस, सीधे ही। ओके, चलिए कॉन्ड्रिक्थिस पे आइए। यह धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी है। ये भी मैराइन, इससे पहले वाले हमारे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वो भी मैराइन थे। उसके बाद साइक्लोस्टोम्स, वो भी मैराइन थे। ये भी मैराइन है। ये धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी, धारा रेखी स्ट्रीमलाइन, सीधी धारा के समान जैसे तीर होता। धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी है तथा इसका अंत कंकाल उपास्थल है। एंडोस्केल्टन, अंत कंकाल, अंदर का अंता कंकाल। उपास्थल है, उपास्थल का मतलब उपास्थि से बना, उपास्थि कार्टिलेज, अस्थि बोन। तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन मिल रहा है। मुख अधरतल पर होता है। अधरतल हमारा वेंट्रल साइड, तो माउथ इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड। मुख अधरतल पे है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी, हमेशा के लिए। क्या चीज? पृष्ठ रज्जु। तो नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ मिलेगी। क्लोम छिद्र, जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद से ढके नहीं होते। क्लोम छिद्र के ऊपर आवरण नहीं है। क्लोम छिद्र अलग अलग हैं तथा प्रच्छद से ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। त्वचा कैसी होगी? त्वचा, स्किन जो है फर्म है, दृढ़ है तथा सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है तथा उसमें आपको क्या मिल रहे हैं? उसमें शल्क स्केल्स मिल रहे हैं। त्वचा में त्वचा फर्म है, दृढ़ है तथा सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। ओके। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित होते हैं और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। तो पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित। अब पट्टाभ शल्क जो है वो पट्टाभ दांत में रूपांतरित हो गई है। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। तो पट्टाभ शल्क मिल रहे थे, सूक्ष्म पट्टाभ शल्क मिल रहे थे जो त्वचा में, वही पट्टाभ शल्क पट्टाभ दांत के रूप में रूपांतरित हो गए और पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। शार्क का जबड़ा देखिए, इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं और ये ट्रू फिशेज हैं, ये सब मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण या डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। इनमें जो है एयर ब्लैडर नहीं मिल रहा, एयर ब्लैडर एब्सेंस है। वायु कोश की उपस्थिति, एयर ब्लैडर एब्सेंस है और एयर ब्लैडर के एब्सेंस होने की वजह से इनको लगातार स्विम करना पड़ता, हाथ पाँव मारने रहते हैं। एयर क्या है? उत्प्लावन में काम आता है। एयर ब्लैडर जिनमें मिलेगा तो उसमें उत्प्लावन उत्पन्न हो जाएगा। उत्प्लावन उत्पन्न होने से वो तैरते रहते हैं। अगर वो हाथ पाँव ना भी मारे वो जल के ऊपर बने रहते हैं। लेकिन इनमें जो हमारे इस तरह के प्राणी हैं जिनको हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस में रख रहे हैं, उपास्थिति जिसमें मिल रही है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है, उनमें एयर ब्लैडर की प्रेजेंस नहीं है। और एयर ब्लैडर की प्रेजेंस नहीं होने के कारण उनको लगातार हाथ पाँव मारने रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला है, एक कालिंद और एक नीलय।
हृदय में आप देखेंगे हृदय की रचना जो है, हृदय की रचना एक आलिंद और एक नीलय, दो प्रकोष्ठ हैं। डबल चैम्बर्ड हार्ट है, दो प्रकोष्ठ वाला, जिसमें एक आलिंद एक नीलय है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं। इनमें जो मेंबर आपको मिल रहे हैं उनमें से कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिल रहा है, विद्युत अंग, टॉर्पीडो में विद्युत अंग मिलते हैं, तथा कुछ में विषदंत, कुछ में विषदंत ट्राइगन। तो किन्हीं किन्हीं में आपको इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिल रहे हैं टॉर्पीडो में, और कुछ में आपको विषदंत ट्राइगन में मिल रहे हैं। यह सब असमतापी होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक हैं। अपने शरीर का तापमान बाहरी बदलते वातावरण के अनुसार बदल नहीं पाते। इनके शरीर का तापमान एक जैसा बना रहता है। इनके शरीर का तापमान एक जैसा नहीं बदलता, नहीं मतलब बना रहता, बदलता रहता। तो बाहर का तापमान कम ज़्यादा हुआ तो इनके शरीर का तापमान भी कम ज़्यादा होता है। जबकि हम लोग कैसे, हम लोग समतापी हैं, हम लोग पॉइकिलोथर्मिक नहीं है, हम लोग होम्योथर्मिक हैं। ये लोग पॉइकिलोथर्मिक है। पॉइकिलोथर्मिक वो जिनके शरीर का तापमान बाहर के वातावरण के तापमान के बदलने से बदल जाता, वो असमतापी कहलाते हैं। ये लोग असमतापी हैं, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है। अपने शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित, रेगुलेट ये नहीं कर पाएंगे। नर व मादा अलग है, नर अलग है, मादा अलग है। नर में श्रोणी पंख में आलिंगिक क्लैस्पर पाए जाते हैं। नर के श्रोणी पंख में, श्रोणी इस एरिया में जो पंख है, श्रोणी पंख, उस पंख में आलिंगिक क्लैस्पर पाए जाते हैं, जिससे वो मादा को पकड़ेगा मैथुन के समय। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और अधिकांश बच्चे देने वाले हैं, जरायुज है। अंडायुज नहीं है, अंडे देने वाले नहीं है। अधिकांश ज़्यादातर जो हैं जरायुज हैं। निषेचन कैसा है, आंतरिक है। उदाहरण देख लीजिए, स्कोलियोडॉन डॉग फिश, कुत्ता मछली, प्रिस्टिस आरा मछली, आरा फिश, कारकैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, विशाल सफ़ेद शार्क, ट्राइगॉन व्हेल मछली। तो ये कुछ इनके नाम जो आपको याद में रखने हैं। ठीक है जी। तो जो मेन बातें हैं जो यहाँ पे आपको याद में रखनी है, वो मेन बातें थी हमारी। एक तरफ से चलिए, ये धारा रेखी शरीर के समुद्री सारे समुद्री हैं। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होता है। हमारा परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड मिल रही है। क्लोम छिद्र का नंबर जो है जरूर याद रख लीजिएगा। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं। वहाँ पे थे आपके 6 से 15, यहाँ पे हैं आपके दिए नहीं हुए 4 से 6 होते हैं। वैसे 4 से 6, ठीक है जी, ये लिख लीजिएगा। 4 से 6 आपकी बुक में दिया नहीं हुआ, 4 से 6 होते हैं। तथा प्रच्छन्न से ढके नहीं होते, ओपर्कुलम से कवर्ड नहीं है। पृष्ठ दृढ़ व सूक्ष्म पट्टाक शल्कयुक्त होते हैं। त्वचा दृढ़, त्वचा फर्म है तथा सूक्ष्म पट्टाक शल्कयुक्त है। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित तो पीछे की ओर मुड़े हैं। पट्टाभ दांत मिल रहे हैं। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूपांतरण से बने। जबड़े बहुत शक्तिशाली हैं। सभी की सभी मछलियां हैं। वायु कोश की उपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहना है। वायु कोश, एयर ब्लैडर एब्सेंट है, जबकि वहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा अगले में, जो हम लोग अगला पढ़ेंगे। ऑस्टिक्थिस। हृदय 2 प्रकोष्ठ का बना है, डबल चैम्बर्ड हार्ट है। विद्युत अंग किस में मिल रहा है, टॉर्पीडो में। विषदंश किस में मिल रहा है, ट्राइगन में। ये दोनों बातें पूछी जा चुकी हैं बहुत बार नीट में, फिर से याद रख लीजिएगा। विद्युत अंग किस में, टॉर्पीडो में। विषदांत किस में, विषदंश हमारा ट्राइगन में। शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है। नर मादा अलग है। निषेचन आंतरिक है और ज़्यादातर ये बच्चे देने वाले जरायुज हैं। उदाहरण स्कोलियोडॉन डॉग मछली इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ हाई पावर ऑफ स्मेलिंग,
सूंघने की क्षमता बहुत होती है, इसलिए इसको डॉग मछली बोलते हैं। प्रेस्टीज आरा मछली, आगे का मुंह का थतूना जो है वो आरे के दांत की तरह का होता है, इसलिए। कारकैरोडॉन विशाल श्वेत शार्क, सफ़ेद रंग की शार्क कारकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, तथा ट्राइगन व्हेल मछली ट्राइगन। ओके, आइए अब हम लोग आगे चले ऑस्टिकथीस पे। इस वर्ग की मछलियां लवणी तथा अलवणी दोनों प्रकार के जल में, इससे पहले वाली कैसे मिल रही थी, लवण वाली जल में, केवल समुद्री जल में, ये दोनों में मिल रही है। इसका अंतःकंकाल अस्थिल, उसका अंतःकंकाल कैसा था, उपास्थिल, यहाँ पे अंतःकंकाल कैसा, अस्थिल। इसका शरीर धारा रेखित है, ये भी स्ट्रीमलाइंड है। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत पे होता है, तो मुख वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे था वेंट्रल। यहाँ पे कैसा है, माउथ इज सिचुएटेड टू द इंटीरियर, साइड के अंत में होता है। 4 जोड़ी क्लोन छिद्र, तो सबसे पहले वाले में 6 से 15, दूसरे वाले में 5 से 7 और यहाँ पे 4 जोड़ी क्लोन छिद्र होते हैं। अभी मैंने शायद 4 to 6 बोला था, 5 to 7, अभी शायद 4 to 6 बोला था जब आपको मैं हाईलाइट करता था, 5 to 7। इनमें 4 जोड़ी क्लोन छिद्र होते हैं जो प्रच्छंद से ढके रहते हैं। ये प्रच्छंद से ढके होंगे, वहाँ पे प्रच्छंद नहीं था। त्वचा साइक्लॉइड साइकोस टीनॉइड शल्क से ढकी रहती है, तो साइक्लॉइड और टीनॉइड शल्क मिल रहा है। वायु कोश उपस्थित है, वायु कोश यहाँ पे उपस्थित है। एयर ब्लैडर इससे पहले नहीं था, जो उत्प्लावन में सहायक है, इसलिए इसको लगातार तैरना नहीं पड़ता। हृदय 2 कोश का, वहाँ पे भी हृदय 2 कोश का था, एक अलिंद और एक नीला। यह सब असमतापी हैं, ये भी असमतापी हैं, वो भी असमतापी थे, पोइकिलोथर्मस थे। नर मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशता अंडे देने वाले, तो यहाँ पे हमेशा अधिकांशता अंडे देने वाले, वहाँ पे अधिकांशता जरायुज बच्चे देने वाले थे। निषेचन प्रायः ब्राय है, ऑस्टिकथीस में निषेचन बाह्य है, जबकि कॉन्ड्रिकथीस में निषेचन अंतःनिषेचन है। परिवर्धन प्रत्यक्ष डायरेक्ट है, परिवर्धन प्रत्यक्ष है, ठीक। उदाहरण के तौर पे समुद्री, तो समुद्री मछली कौन सी, एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, उड़न मछली। तो उड़ती नहीं है, ये ऐसे लीप करके चलती है, लीप, उछल के लीप करके। तो लीप, ये इतना लंबा लीप करती है कि आपको लगेगा मछली उड़ रही है, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। तो बेसिकली वो फ्लाई नहीं कर रही, वो लीप कर रही है, उछल के चलना, लीप करना। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो फ्लाई कर रही है एयर में, फ्लाइंग फिश कहलाती है एक्सोसिटस। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, तो दिखने में वो घोड़े की तरह का लगता है। ये देखिए, जो इसका ऊपर का बॉडी पार्ट है वो आपको हॉर्स के जैसा लगेगा, लुक देगा, तो इसीलिए इसको सी हॉर्स बोलते हैं, समुद्री घोड़ा। एक्सोसिटस, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा। अलवणियों में आइए, तो लवणी थे, समुद्र में मिलने वाले। तो फ्रेश वाटर में रोहू, कैटला, क्लैरियस, रोहू, कैटला, क्लैरियस। एक्वेरियम में बेटा फिश, फाइटिंग फिश, बेटा नहीं बेटा। और हमारी एंजल फिश, पेट्रोइज्म, एंजल फिश, एंगेज लिख रखा है इन लोगों ने, एंजल फिश, एक्वेरियम, बेटा। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद कर लेने हैं। एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो दे देंगे एयर ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट इन, एयर ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट इन। तो अब आपको ये पता हो कौन से ऑस्टिकथीस और कौन से कॉस्टिकथीस, कॉन्ड्रिकथीस, तभी तो आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे आके आपका पाइसेस वाला ख़त्म हो गया। पाइसेस की सुपर क्लास, पाइसेस की दोनों क्लासेस ख़त्म हो गई हमारी, ऑस्टिकथीस और कॉन्ड्रिकथीस। चलिए कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए जाए, और उसके बाद आज की क्लास हम लोग अगली बार से हम लोग एम्फीबिया वगैरह पढ़ेंगे। कॉर्डेट्स पे आइए। फाइलम कॉर्डेटा का मौलिक चरित्र क्या है? स्तन ग्रंथि की उपस्थिति, मैमेलिया का है। कशेरुकी स्तंभ और जबड़े की उपस्थिति, जोड़ीदार उपांग जो अंगिया हो सकते हैं,
युग्मित ग्रसनी गिल स्लिट, युग्मित ग्रसनी गिल स्लिट को आप टिक लगाइए। युग्मित ग्रसनी गिल स्लिट्स का मिलना फाइलम कॉर्डेटा का एक विशेष लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेटा का लक्षण नहीं है? ठीक है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, ठीक है, पृष्ठीय हृदय, वेंट्रल साइड पे हार्ट, ठीक है, ग्रसनी गिल स्लिट की उपस्थिति, ठीक है, पृष्ठीय ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड मिलेगा, गिल स्लिट्स की उपस्थिति, ग्रसनी गिल स्लिट्स की उपस्थिति मिलेगी, पृष्ठीय ट्यूबुलर तंत्रिका कॉर्ड, नर्वस सिस्टम जो है डोर्सल साइड पे हमारा कॉर्डेटा का लक्षण नहीं है, पृष्ठीय हृदय, और हमारा हार्ट इज ऑन द पृष्ठीय हृदय, डोर्सल साइड, हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है, हार्ट हमारा अधर तल पे होता है, तो ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभी जीवों में नहीं पाया जाता कॉर्डेट्स में? इसका कहने का मतलब है डायफ्राम आपको केवल मैमल्स में मिलता है, डायफ्राम केवल मैमल्स में मिलता है, आपका एग्जाम आंसर हो जाएगा डायफ्राम। कौन सा गैर कॉर्डेट का विशेष लक्षण नहीं है? गैर कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट का, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित है, वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड, हृदय अधर तल पे, अधर तल हमारा गूदा के बाद की पूंछ अनुपस्थित होती है, तो कह रहा है हृदय अधर तल, पृष्ठ तल, हृदय वेंट्रल साइड पे। कौन सा गैर कॉर्डेटा का विशेष लक्षण नहीं है? हृदय, अधर हृदय, अधर हृदय आपको कॉर्डेट में मिलेगा, अधर साइड पे हृदय आपको नॉन कॉर्डेट में नहीं मिलेगा, नॉन कॉर्डेट में पृष्ठ पे मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कॉर्डेट की विशेषता है? नोटोकॉर्ड मौजूद है, ठीक है, सीएनएस पृष्ठीय, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड पे है, खोखला है, एकल है, ठीक है, ग्रसनी गिल स्लिट्स द्वारा छिद्रित है, ठीक है, हृदय अधर है, ठीक है, पोस्ट एनल टेल मौजूद है, ठीक है, तो सभी इसके आंसर हो गए, सभी उसमें मिल रहे हैं, ये सभी सही। फाइलम कॉर्डेट को संबंधित जानवर दिखाता है। फाइलम कॉर्डेट का जानवर क्या दिखाएगा? द्विपक्षी, द्विपार्श्व समिति दिखाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाएगा, सिलोम दिखाएगा, संगठन का अंग प्रणाली स्तर दिखाएगा, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का दिखाएगा, सभी कुछ दिखाएगा। अभी तक तो जितनी बात हुई सभी कुछ दिखा रहा। आगे देख लेते हैं 30th वाले क्वेश्चन का। यह सभी सही, ये सभी सही लगाइए, आगे बढ़िए। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेट को क्या कहते हैं? यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को प्रोटोकॉर्ड कहते हैं, सही। किस उपप्रजाति में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में? यूरोकॉर्डेट में होती है केवल लार्वा की पूंछ में, यूरोकॉर्डेट में केवल लार्वा की पूंछ में होती है। नोटोकॉर्ड सिर से पूंछ तक फैला है, जीवन भर बना रहता है, किसमें? सिफेलोकॉर्डेट में है, सिफेलोकॉर्डेट सही है इसका जवाब, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हम लोगों ने कॉर्डेट को चालू किया और कॉर्डेट में हम लोगों ने साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ा, पाइसिस को पढ़ा, और पाइसिस में हम लोगों ने कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस को पढ़ा। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे चलेंगे और हम लोग आ जाएंगे टेट्रापोडा पे, और टेट्रापोडा पे एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स का डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को मिलती रहे नोटिफिकेशन अगले लेक्चर की। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।